बुलेटिन में सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर दें। लाहौर के इलाके भाटी गेट में फ्रिज का कंप्रेसर फटने से मकान में आग लग गई, जिससे एक ही खानदान के 10 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में 6 बच्चे, 3 खवातीन और 1 मर्द शामिल है। रिपोर्ट करेंगे अहमद फराज। अंदरून लाहौर भाटी दरवाजे का मोहल्ला समिया, जहां आग लगने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक अल्लाह सुबह फ्रिज का कंप्रेसर धमाके से फट गया, जिससे आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। आग इस कदर तेजी से फैली कि 1.5 मरले के मकान में मौजूद अफराद ने घबराकर खुद को बलाई मंजिल के कमरे में बंद कर लिया। आग उस कमरे तक भी फैल गई और उसमें मौजूद एक ही खानदान के 10 अफराद को झुलसाकर मौत की नींद सुला दिया। सिर्फ एक नौजवान जुहेब ने छत से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। फ्रिज का सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। उसके बाद फिर हम लोग मैं नीचे की तरफ आया। फिर मेरे कुछ नेबर्स है सामने, उन्होंने मिलकर दरवाज़ा लॉक किया हुआ था, चाबी भी ऊपर आ गई, तोड़ा। हम लोगों ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा। जाँ बहक होने वालों में घर के सरबरा ज़हीरुद्दीन बाबर की अहलिया सायरा बानो, बेटा आदिल हुसैन, बेटी फरजाना, बहू अंबर, कम सिन पोता पोती और 4 नवासे नवासियाँ शामिल हैं। ज़हीरुद्दीन खुद रोजगार के सिलसिले में घर से बाहर था। जब इधर पहुँचे हैं तो कुछ भी नहीं मुझे मौत आ जाती, मेरी पोतरी और मेरा अलमदार बच जाता छोटा 7 माह का। मेरा तो सारा कुछ तबाह हो गया। इतला मिलने पर रेस्क्यू और पुलिस टीमें मौका पर पहुंच गईं। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया और लाशें निकालकर में अस्पताल मुंतकिल की। उनका ऊपर जाने पर का रास्ता जिसको ममटी कहते हैं, वो बेसिकली उन्होंने स्टोर बनाया हुआ था। वहाँ पे उनके बिस्तर, बेड, पलंग सारे पड़े थे और वो लॉक था। उस लॉक को तोड़ा गया है। उधर भी फायर थी और क्योंकि ये किचन में फायर थी, यहाँ पे इनका जो हमें हैनी शाहिदीन बता रहे हैं कि जो इनका फ्रिज है उसका जो कंप्रेसर वो ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से घर में आग लगी है। पुलिस के मुताबिक लाशों को कानूनी कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले कर दिया गया है, जिनकी नमाज जनाजा मुकामी इमाम बारगाह में दोपहर 3 बजे अदा की जाएगी। कैमरामैन हन्नान यूनुस के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। दासू दहशतगर्द हमले का मास्टरमाइंड TTP का सरगना तारिक कुन्नड़ अफगानिस्तान में मारा गया है। दासू दहशतगर्द हमले का मास्टरमाइंड TTP का सरगना तारिक अफगानिस्तान के सूबे कुन्नड़ में मारा गया है। पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्जे की मंजूरी के लिए IMF बोर्ड इजलास आज होगा। IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1 अरब की पहली किस्त फौरी जारी की जाएगी। पाकिस्तान और IMF का स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपने मौशी मसाइल हल करने की कोशिश कर रहा है। IMF स्टाफ लेवल मुआहिदे से पाकिस्तान की फंडिंग बेहतर हुई है। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब मिल चुके हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अदायगियाँ उसके ज़र मुबादला ज़खायर से 6 गुना ज़्यादा हैं। IMF फंडिंग ज़रूरी रिफॉर्म्स पर अमल कराने और सियासी सूरत हाल के सबब मुअत्तल रही। स्टाफ लेवल मुआहिदे के बाद पाकिस्तान का डॉलर बॉन्ड 27% बढ़ा है। यहाँ आपको खबर दें, वजारत ख़जाना और IMF के दरमियान गर्दिश कर्जा कंट्रोल करने का प्लान तय पा गया है। ज़रा के मुताबिक रवा माली साल पावर सेक्टर का गर्दिश कर्जा 2340 अरब रुपए पर रोका जाएगा। मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम से। अशरफ मलखम बताएगा क्या प्लान तय किया गया है? जी, तफसीलात के मुताबिक जो पाकिस्तान और वजारत ख़जाना हकाम के दरमियान तय की गई है, उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो कर्ज है 2340 अरब रुपए की सतह पर रोका जाएगा और सालाना इसमें 122 अरब रुपए का रवां साल इसमें इजाफा होगा। लेकिन जो कर्ज रोकने के लिए है, इसमें पाकिस्तान को बिजली की कीमतों में इजाफा करने के साथ साथ जो बिजली के बिलों की वसूली हैं उनको भी बेहतर करने का मनसूब प्लान दिया गया है IMF को। साथ ही कहा गया है कि पाकिस्तान ने मौजूदा सतह पर जो गर्दिशी कर्ज है उसको कम करने के लिए 400 अरब रुपए जारी कर दिए हैं, जो गर्दिशी कर्ज के माध्यम में अदायगी की जाएगी, जिनको ये वाजिब अदा है हुकूमत की तरफ, जिन इदारों के, जिन IPPs के ये वाजिबात। इसके साथ साथ कहा गया कि पाकिस्तान अगर इस पर अमल दरामद नहीं करता, इसको ना सिर्फ के मौजूदा जो स्टैंड बाई प्रोग्राम है इसकी खिलाफ वर्जी होगी, इसका इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान पर, बल्कि अगर आइंदा फ्यूचर में भी पाकिस्तान को अगर IMF के साथ कोई मुआहिदा करना है उस पर भी इस खिलाफ वर्जी की इसरात हो सकती हैं। इसलिए पाकिस्तान को बड़ा वार्न किया गया कि इस मुआहिदे पर जो भी स्टैंड बाई अरेंजमेंट है उसकी तमाम शिकों पर भरपूर अमल करना होगा, जिसके लिए पाकिस्तान ने रजामंदी ज़ाहिर की है और इसमें बाकायदा तहरीरी तौर पर यकीन दहानी भी करवाई गई है IMF को। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम अपडेट करने के लिए।
भी आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर एपका के मुजाहिरीन से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब कर रहे हैं। अशराफिया कर जाता है। मेरे लोगों, पाकिस्तान मकरूज मुल्क है, पाकिस्तान मोहताज बनाया गया, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट है कि 17 अरब डॉलर हर साल, 17 अरब डॉलर हर साल मराठियाफ्ता तबका का जाती है, और गरीब लोग हैं जो नाने शबीना के मोहताज है। गरीब लोग हैं, खून बहाता है मुल्क के लिए, पसीना बहाता है मुल्क के लिए, लेकिन उनकी मेहनत का फल ये 1% और 2% अशराफिया का जाता है। आज लोगों, मैं हैरान हूं कि ये हमारे माए बहनें और बेटियां लाहौर में सड़कों पर कई दिनों से बैठी है। इनके शीरख्वार बच्चे हैं, इनको भी अपने घर में खिदमत अंजाम देना है, लेकिन जुल्म और जबर की वजह से उन्होंने अपने बच्चों को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर इस चौक और फुटपाथ पर हजारों की तादाद में बैठी है। मैं शहबाज शरीफ से पूछना चाहता हूं, मैं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से पूछना चाहता हूं कि आप दोनों को शर्म नहीं? एपका के मुजाहिरीन से अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब कर रहे हैं। पेशावर में आटे और चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। आए रोज चीनी और आटे की कीमतों में इजाफे पर शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। मजीद बताएंगी शीबा हैदर। पेशावर में आटे और चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब में आटे की कीमतों में इजाफे के असरात पेशावर के मकामी मार्केट पर भी पड़ रहे हैं। 20 किलो मिक्स आटे की कीमत 2400 रुपये से बढ़कर 2800 रुपये तक जा पहुंची है। इसी तरह 20 किलो फाइन आटे की कीमत 2600 रुपये से बढ़कर 2900 रुपये में फरोख्त की जा रही है। दूसरी जानिब चीनी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। होलसेल मार्केट में 50 किलोग्राम चीनी की बोरी 6150 रुपये से बढ़कर 6650 रुपये तक जा पहुंची है। चीनी की कीमत 123 रुपए थी। होलसेल मार्केट में चीनी 133 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान चीनी की फी किलो कीमत में 10 रुपए का इजाफा हुआ है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आटे और चीनी समेत दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी लाने के लिए ठोस इक़दाम करे ताकि मुतवस्सित और गरीब तबके को रिलीफ मिल सके। फैसलाबाद में चीनी की कीमत एक हफ्ते के दौरान 145 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हम्माद अहमद। जी, फैसलाबाद में भी चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा हो रहा है। चीनी की जो कीमत ईद से कबल 120 रुपये फ़ी किलो थी, अब वो बढ़कर 145 रुपये फ़ी किलो तक हो चुकी है। और गुज़श्ता एक माह में देखा जाए तो होलसेल में चीनी का जो बैग है 50 किलो का वो 5400 रुपये में फरोख्त हो रहा था, अब उसकी कीमत 6800 रुपये तक पहुंच चुकी है। और एक हफ्ते में जो चीनी के 50 किलो बैग की कीमत होलसेल में 600 रुपये तक उसमें इजाफा हो चुका है। और इस सिलसिले ये इजाफे का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में जो दुकानदार हैं परचून में 145 रुपये में चीनी फरोख्त कर रहे हैं। चेक एंड बैलेंस कोई भी नहीं है और प्राइस कंट्रोल जो कमेटियां हैं, जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, इस हवाले से कोई भी किरदार अदा नहीं कर पा रहे। और उनका ये कहना है कि जो हुकूमत की जानब से चीनी की कीमत 98 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई थी, तो उस हवाले से अदालत की जानब से हमें तनाई जारी हो चुका है। तो इस सिलसिले में ज़रिए इंतज़ामिया की जानब से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही और चीनी फरोख्त करने वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। जी, होशरुबा महंगाई, आटा, चीनी, दूध, चिकन की कीमतों में इजाफे ने आम आदमी की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। तफसीलात बताएंगे सक्कर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इरशाद। जी, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफे से आवाम शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं डक रोड पर आटा मार्केट में, जहां आटे की कीमतें आसमान को छू रही हैं। जो चक्की का आटा 140 रुपये किलो फरोख्त हो रहा था, वो इस वक्त 150 से 160 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। और 10 किलो आटे का थैला
जो 1250 रुपये का था वो 1350 से 1450 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह दूध 160 से 180 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। चिकन भी 680 से 700 रुपये फी किलो फरोख्त हो रही है। इस वक्त शक्कर में चीनी 145 से 150 रुपये फी किलो फरोख्त हो रही है। और अगर बात की जाए प्राइस कंट्रोल कमेटियों की तो मुकम्मल तौर पर गैर फाल दिखाई दे रही है। दुकानों पर अक्सरियत में प्राइस लिस्टें हैं ही नहीं, और जो लिस्टें लगी हुई हैं वो भी तीसरे महीने की लगी हैं। ताहाल नई लिस्टें भी नहीं लगाई गई। आवाम जो है बिल्कुल ही पिस गई है, बिल्कुल ही महंगाई का रुझान है चारों तरफ। गरीब आदमी कहाँ जाए, इतनी महंगाई बढ़ गई है। आटा पहले 140 रुपए किलो था, अब 160 रुपए किलो हो चुका है। घर वाले परेशान है, क्या खाए अब क्या करें। महंगाई तो है पहले ही है, लेकिन ये दुकानदार भी कम नहीं है, ये अपनी तरफ से भी बढ़ाते हैं रेट। 10 से 15 दिन के अंदर आटे पे 500 से 600 रुपये इजाफा हो चुका है। बढ़ती हुई महंगाई और ख़ास तौर पर चंद दिनों में अचानक होशरबा महंगाई के बाद लोग शदीद मुश्किलात से दुचार हैं। ख़ास तौर पर छोटे मुलाजमीन, दिहाड़ीदार तबका और आम आदमी महंगाई से बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। जी।